आज की क्विज 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन एसएससी पीवाईक्यू 30 क्वेश्चंस की है। तो पहला प्रश्न है, ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, यानी ऐसा व्यक्ति जो मानवता से या मानव जाति से नफरत करता हो, इसे कहते हैं मिसएंथ्रोपिस्ट। मिस लगता है जहां नफरत हो, फिल लगता है जहां प्रेम हो, यानी सही उत्तर होगा मिसएंथ्रोपिस्ट, जो मानवता से या इंसानों से नफरत करता हो। फिलेंथ्रोपिस्ट इसका अपोजिट होता है, इसका मतलब होता है मानव प्रेमी। मानव प्रेमी। ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी। 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 एक्सट्रोवर्ट होता है बहिर्मुखी, यानी जो मन में ना रखे सबके बीच घुल मिल जाए एकदम। एक्सट्रोवर्ट, जो बाहर की समाज में ज्यादा रहे। दूसरा प्रश्न है, द पर्सन हु स्टडीज बर्ड्स, यानी पक्षियों का जो अध्ययन करते हैं, पक्षियों की पढ़ाई करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पक्षियों से संबंधित जो शिक्षा होती है, अध्ययन होता है, उसको ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑर्निथोलॉजिस्ट। बोटानिस्ट होता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। वनस्पति से संबंधित जो पढ़ाई होती है उसको बोटानिस्ट कहते हैं। जियोलॉजिस्ट होता है भूविज्ञान। भूविज्ञान। लिंग्विस्ट होता है कई भाषा में एक्सपर्ट, जैसे कई भाषा में जो एक्सपर्ट हो, लिंग्विस्ट। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, ए गवर्नमेंट रूल्ड बाय रिलीजियस लीडर्स, यानी एक ऐसी सरकार जिसका शासन चलाने वाला कौन है? रिलीजियस लीडर्स, कोई धार्मिक नेता हो, यानी धार्मिक नेताओं द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को क्या कहा जाता है? यानी जो देश, जो तंत्र, जो धर्म के आधार पर चले। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, थियोक्रेसी। थियो जहां लग जाए वहां धर्म से संबंधित बात होती है। थियोक्रेसी। डेमोक्रेसी होता है लोकतंत्र, यानी जनता के द्वारा चलने वाला शासन। मोनार्की होता है राजतंत्र, जहां पे एक राजा शासन चलाए, जैसे पहले नेपाल में चलता था, वहां भी लोकतंत्र हो गया। ऑटोक्रेसी होती है तानाशाही, यानी कोई एक ही व्यक्ति अपनी मनमर्जी से सरकार चलाए, तो कहते हैं ऑटोक्रेसी। चौथा प्रश्न है, ए पर्सन हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाएं बोल सके। तो पोली का मतलब होता है पॉलीग्लोट, मतलब जिन्हें कई भाषा आती है इस व्यक्ति को। बाइलिंगुअल होता है द्विभाषी, यानी जिसे दो भाषा आती है। मोनोलॉग होता है, इसको बोलेंगे एकालाप, एक तरह से। एकालाप का मतलब होता है एक ही व्यक्ति जो पूरे मंच पे अकेला स्पीच दे, लंबी स्पीच दे। एक ही व्यक्ति अकेला लगातार पूरा भाषण देते जाए, लॉन्ग स्पीच डिलीवर्ड बाय सिंगल पर्सन, मोनोलॉग। इंट्रोवर्ट होता है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी, यानी जो व्यक्ति अन, किसी से घुले मिले ना, अपने आप में ही सीमित रहे, उसे कहते हैं इंट्रोवर्ट। तो ए पर्सन हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, यानी पॉलीग्लोट, बहुभाषी। पॉलीग्लोट होता है बहुभाषी। बाइलिंगुअल होता है द्विभाषी, इसको दो भाषा आती है। मोनोलॉग होता है एक व्यक्ति जो पूरा स्पीच अकेले दे। इंट्रोवर्ट होता है अंतर्मुखी, जो व्यक्ति मन में ही सब कुछ रखे। चौथा, पांचवा, वन हु कैन नॉट रीड और राइट, यानी जिसे ना लिखना पढ़ना नहीं आता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? ऑप्शन सी, इलिटरेट, यानी अशिक्षित या निरक्षर कह सकते हैं इसको। निरक्षर। निरक्षर यानी अशिक्षित। लिटरेट होता है साक्षर, जो शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो। स्कॉलर होता है विद्वान। ग्रेजुएट होता है स्नातक, 12वीं के बाद जो 3 साल का कोर्स होता है। छठा, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, यानी जनता के बीच बोलने की जो कला शैली है, जो इस काम में निपुण हो, परफेक्ट हो, अच्छा भाषण दे सकता हो, जो यानी जो पब्लिक में जिसको बोलने की अच्छी कला हो, उसको बोलते हैं ओरेटरी। तो क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? भाषण कला, जिसको भाषण देने की अच्छी कला हो। टाइपोग्राफी होता है जो अक्षर को, या टाइपिंग जो करता है सीरीज में बहुत अच्छे से अक्षर को
मतलब वर्ड्स को, लेटर्स को बहुत अच्छे से करता है, जैसे एफिडेविट तैयार करवाते हैं, तो इसे कह सकते हैं अक्षर कला। अक्षरों को, वर्ड्स को, अल्फाबेट को बहुत अच्छे से सीरीज में लगाता है। एस्ट्रोलॉजी होता है ज्योतिषी। ज्योतिषी। जियोग्राफी होता है भूगोल। 7वां प्रश्न है, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर ब्यूरियल। ब्यूरियल होता है दफनाने से पहले। दफनाना यानी एक ऐसा स्थान जहां पर मृत शरीर को, डेड बॉडी को रखा जाता है दफनाने से पहले, जलाने से पहले, जो भी रीति रिवाज है। यानी डेड बॉडी को दफनाने से पहले, जलाने से पहले जहाँ रखा जाता है, उस जगह को क्या कहा जाता है? तो इस जगह को कहा जाता है आपका, ऑप्शन सी है, मॉर्चरी। मॉर्चरी का मतलब होता है शव गृह। शव गृह। लेबोरेटरी होता है प्रयोगशाला, जहाँ पे हम साइंस के टॉपिक को प्रैक्टिकली करके देखते हैं प्रयोगशाला में। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी होता है। एक्वारियम होता है फिश पॉट, मछलियों को रखने वाला जो बर्तन होता है। 8वां प्रश्न है, ए पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरीज। डिक्शनरी को जिन्हें कहता है शब्दकोश कहते हैं। एक व्यक्ति जो डिक्शनरी का गठन करता है, डिक्शनरी बनाता है, तो उसको कहा जाता है लेक्सिकोग्राफर। डिक्शनरी बनाने वाले को। फोटोग्राफर, फोटो लेने वाला। फिलोसफर होता है दार्शनिक। दार्शनिक। आर्कियोलॉजिस्ट होता है आपका पुरातत्व विज्ञान कह सकते हैं इसको, जो जहाँ पे पुरानी चीजों की खोज की जाती है। पुरातत्व विज्ञान, आर्कियोलॉजिस्ट। पुरातत्व वैज्ञानिक कहेंगे तो, पुरातत्व वैज्ञानिक। 9वां, वन हु स्पेंड्स टू मच मनी। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? इसके बस शुरू में ही लिखा है आपका स्पेंड। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, स्पेंड थ्रिफ्ट यानी बहुत खर्च करने वाला। माइजर मतलब कंजूस। हर्मिट का मतलब होता है आपका एकांत में रहने वाला व्यक्ति, एकांतवासी, सन्यासी, एकांतवासी। पैट्रियट होता है देशभक्त। 10वां प्रश्न, स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन। ये दोबारा आया हुआ है, यानी ऐसा भाषण जो बिना तैयारी के दिया गया। तो इसका सही उत्तर है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर जो होता है बिना तैयारी के। डिबेट होता है वाद विवाद। लेक्चर होता है भाषण। मोनोलॉग होता है एकालाप, जो मैंने पहले पीछे बताया था, यानी एक सिंगल व्यक्ति जो स्पीच देता है लगातार पूरी स्पीच एक ही व्यक्ति। ए पर्सन हु लव्स बुक। जो पुस्तक प्रेमी होता है, किताब प्रेमी, उसके लिए बुक का मतलब होता है, बिब का मतलब मान लीजिए बुक, बिब्लियोफिले, बिब्लियोफाइल, यानी बुक, पुस्तक प्रेमी, एक व्यक्ति जो पुस्तक प्रेमी। फिलेटलिस्ट होता है हु कलेक्ट्स, हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स। स्टैम्प्स, स्टैम्प्स वगैरह, टिकट वगैरह जो कलेक्ट करता है उसको कहते हैं, या पोस्ट्स को इकट्ठी करता है उसको कहते हैं फिलेटलिस्ट। नेचुरलिस्ट होता है जो प्राकृतिकवादी होता है, प्राकृतिक में ही घुल मिल के रहते हैं। बायोग्राफर होता है जीवनी लेखक, जो दूसरों की जीवनी लिखे, खुद की जीवनी लिखे तो ऑटोबायोग्राफर। ये हैंड रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ एन ऑथर, यानी कि खुद के हाथ से लिखा हुआ कोई डॉक्यूमेंट, तथ्य किसी लेखक का। पुराने समय में हाथ से लिखे जाते थे, जिन्हें कहा जाता था आपका क्रॉनिकल मैन्यूस्क्रिप्ट। इसका सही उत्तर है आपका मैन्यूस्क्रिप्ट। इसका मतलब होता है हस्तलिपि, तो हिंदी में कहा जाएगा हस्तलिपि। क्रॉनिकल होता है कि इतिहास की जो घटना होती है वो सीरीज में लगाना। हिस्ट्री सीरीज इंसिडेंट्स, SERIES, यानी इतिहास की घटना को सीरीज में लगाना। बायोग्राफी होता है वही जीवनी। प्रोस्पेक्टस होता है आपका किसी किताब में जो सब डिटेल दी जाती है, बुक के, जो बुक में क्या क्या है, जो जो कंटेंट है, इसको कह सकते हैं एक तरह से पुस्तक विवरण है। यानी किताब की में, किताब के अंदर क्या क्या है उसकी डिटेल जो लिखी होती है, जिस उस किताब को प्रोस्पेक्टस कहते हैं। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब चीज का ज्ञाता हो, जिसको सब चीज का ज्ञान है। सही उत्तर है ओमनीसाइंट, सर्वज्ञानी।
ओमनीपोटेंट होता है सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिशाली। इनविजिबल होता है अदृश्य। ऑडिबल होता है सुनने योग्य। ऑडियो से बना है ऑडिबल। नेक्स्ट 13वां, फियर ऑफ वाटर यानी पानी का डर, फियर ऑफ वाटर। तो 14 प्रश्न, सही उत्तर है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया होता है पानी का डर। उसके बाद है क्लोस्ट्रोफोबिया। क्लोस्ट्रोफोबिया होता है बंद जगह या क्लोज्ड स्पेस का डर, बंद जगह का डर, बंद जगह का डर। xenophobia होता है अजनबी या विदेशी कल्चर का डर, अजनबी या विदेशी डर, विदेशी का डर। एग्रोफोबिया होता है ऊंचाई का डर, ऊंचाई का डर। 15वां प्रश्न है, ए पर्सन लिविंग अलोन अवे फ्रॉम सोसाइटी, ऐसा व्यक्ति जो समाज से दूर एकांत एकांत में रहता हो, तो उसको यही कहा जाता है हर्मिट। इसका मतलब होता है एकांतवादी। ओरेटर होता है जिसकी भाषण कला अच्छी हो, यानी कला भाषण, जिसको भाषण देने में अच्छी कला हो, जो भाषण अच्छा दे सकता है। अमेच्योर होता है नौसिखिया, जो ज्यादा नौसिखिया, नौसिखिया जिसे ज्यादा ज्ञान ना हो। मर्सेनरी होता है किराए पे काम करने वाला, भाड़े का सैनिक, ये कह सकते हैं भाड़े या किराए का सैनिक। मोस्टली इसको यही कहते हैं जो युद्ध के दौरान किराए पे सैनिक रखे जाते हैं, मर्सेनरी, जो केवल पैसों के लिए आते हैं। ए पर्सन हु कलेक्ट स्टैम्प्स, ऐसा व्यक्ति जो स्टैम्प को कलेक्ट करता हो, संग्रहण करता हो स्टैम्प्स का, तो ऐसे व्यक्ति कहते हैं फिलेटलिस्ट। न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब होता है सिक्कों का कलेक्शन, कॉइन कलेक्शन, कॉइन कलेक्शन। टूरिस्ट होता है पर्यटक, यात्री। लिंग्विस्ट होता है भाषा ज्ञानी, कई भाषाओं का ज्ञानी। 17वां प्रश्न है, ए पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलता है। इसको याद करने की ट्रिक है एस फॉर स्लीप, सा फॉर सोना, एस फॉर सोमनाम्बुलिस्ट। एस फॉर स्लीप, एस फॉर सोना, सोमनाम्बुलिस्ट, एस फॉर सोमना। इसका सही उत्तर है ये। एक्रोबैट होता है जो कलाबाजी दिखाता है सर्कस में या मनोरंजन करने में। पेडेस्ट्रियन होता है पैदल पथ, पैदल चलने का जो रास्ता होता है। मैजिशियन होता है जादूगर। 18वां प्रश्न, ए स्टडी ऑफ एंशियंट बिल्डिंग्स एंड कल्चर्स, एक एक अध्ययन, एंशियंट मतलब प्राचीन बिल्डिंग, प्राचीन बिल्डिंगों का और संस्कृति का, संस्कृति, प्राचीन समय की संस्कृति और जो निर्माण थे उनका अध्ययन क्या कहलाता है? तो आर्कियोलॉजी, इसको कहते हैं। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पुरातत्व, पुरातत्व। बायोलॉजी होता है जीव विज्ञान, बायोलॉजी होता है जीव विज्ञान। सोशियोलॉजी होता है सामाजिक विज्ञान और जूलॉजी होता है प्राणी विज्ञान, यानी एनिमल पे जो संबंधित पढ़ाई की जाती है जूलॉजी, जानवरों के बिहेवियर पे जो पढ़ाई की जाती है उसे जूलॉजी कहते हैं। ए पर्सन हु लव्स ह्यूमैनिटी, ऐसा व्यक्ति जो मानवता से प्रेम करता है। तो फिल बताया था, आगे फिल लगा, तो यही इसका आंसर है। ये इसका उल्टा है, मिसएंथ्रोपिस्ट। ट्रेटर होता है आपका देशद्रोही या विश्वासघाती। फैनेटिक होता है कट्टर व्यक्ति जो खासकर धर्म को लेकर कट्टर हो। 20वां, रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, ये कई बार आ चुका है, इंपोर्टेंट भी है। एक औषधि जो कि कई बीमारियों में काम करे, इसको कहता है पेनिसिया। वैक्सीन होता है टीका। ऑइंटमेंट होता है आपका, ऑइंटमेंट हो गया मरहम पट्टी जो करते हैं हम लोग, मरहम पट्टी, मरहम पट्टी। एंटीबायोटिक होता है
जो प्रतिजैविक होता है, यानी रोग के अपोजिट जाके हमारा इलाज करे, एंटीबायोटिक। 21वां प्रश्न है, ए पर्सन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ऐसा व्यक्ति जो वस्तुओं की ब्राइट साइड यानी सकारात्मक चीजों पर फोकस करे, नेगेटिव चीजों पर ना करे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, इसको बोलते हैं आशावादी। यानी वो बुरी से बुरी स्थिति में भी उम्मीद रखे, नेगेटिव तरफ ना देखे। इसका जो अपोजिट होता है पेसिमिस्ट, यानी निराशावादी, निराशावादी। रियलिस्ट होता है यथार्थवादी, यथार्थ मतलब जो तर्क पर बात करे, किसी के पक्ष में ना बोले, जो सही हो उस तर्क पर बात करे। और साइनिक होता है निंदक कह सकते हो, यानी जिस व्यक्ति को ये लगता है जो कमी ज्यादा निकाले अच्छाई कम बताए, ज्यादातर हर चीजों में निंदक, वो होता है साइनिक। अगला है ए लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, यानी अपने जीवन का इतिहास या आत्मकथा जो खुद लिखे। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी द विंग्स ऑफ फायर, खुद की किताब, तो उनकी अपनी आत्मकथा है। वैसे ए लाइफ हिस्ट्री, खुद के जीवन पे इतिहास पे लिखे जो स्वयं लिखता है, उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, यानी स्वयं लिखना। और बायोग्राफी होता है जब कोई दूसरा लिखे, जब दूसरा व्यक्ति लिखे, यानी कि किसी दूसरे की जीवनी है और लिख कोई दूसरा रहा है तो बायोग्राफी। और जब खुद लिखे तो फिर ऑटोबायोग्राफी। डायरी, डायरी होता है। क्रॉनिकल होता है हिस्ट्री इंसिडेंट्स इन सीरीज, जो कि हिस्ट्री की जो सीरीज है, सीरीज में बताना या लिखना। 23वां, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ऐसा व्यक्ति जो नास्तिक हो, जिसे भगवान पर विश्वास ना हो, जो जिससे नहीं, जो भगवान पर विश्वास नहीं करता, नास्तिक, तो उसको बोलते हैं एथिस्ट। एथिस्ट यानी नास्तिक, थीस्ट यानी आस्तिक, जिसे विश्वास हो। मॉन्क होता है साधु, संत भी होता है साधु। मॉन्क और संत में यही फर्क है। मॉन्क जो होता है वो मोस्टली आपका मठ में जाके रहता है और लोगों से उसका बोल व्यवहार कम चलता है, लोगों के बीच कम रहता है। बट जो संत होता है वो प्रवचन भी देते हैं और लोगों की भलाई भी करते हैं, सबके बीच समाज में रहते हैं। मॉन्क एकांत में रहते हैं। 24, ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेट्स, ऐसा व्यक्ति जो कर्ज चुकाने में असमर्थ हो। तो आगे इन लिखा है और सॉल्वेंट लिखा है, तो यही आंसर इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट होता है जो इसका कर्ज चुकाने में, इसका अपोजिट है, चुकाने में सक्षम हो। सही उत्तर है ऑप्शन सी। बैंकर होता है जो बैंक को मैनेजमेंट करता है। डेटर की मीनिंग कई बार लोगों को पता नहीं थी। डेटर होता है उधार लेने वाला, ना कि देने वाला। डेटर होता है उधार लेने वाला, कई लोग सोचते हैं देने वाला नहीं। जो उधार लेने वाला व्यक्ति होता है उसको डेटर कहते हैं। 25वां, ए पर्सन अपॉइंटेड अपॉइंटेड टू ड्राइव ए प्राइवेट कार, एक व्यक्ति जिसकी नियुक्ति की गई है चलाने के लिए एक निजी कार, निजी वाहन चलाने के लिए, यानी जिसे ड्राइवर रखा गया पर्सनल कार चलाने के लिए। इसका सही उत्तर था शॉफियर। इसकी स्पेलिंग कई बार आती है एग्जाम में, शॉफियर। कंडक्टर होता है मार्गदर्शक, जो ट्रेन बस में बताता है रास्ता, मार्गदर्शक। सॉरी, बस में बताता है, ट्रेन में नहीं। नेविगेटर होता है जो दिशा बताने वाला, डायरेक्शन दिखाने वाला, दिशा बताने वाला, नेविगेटर। नेक्स्ट है 26वां, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स का अध्ययन, यानी कीड़े मकोड़े का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? तो शुरू में आपने लिखा ईएनटी, इसको आपको पढ़ लेना एएनटी, एंटोमोलॉजी, यानी आपको ई हटा के ए लिख देना है। यानी आंट यानी चींटियों का अध्ययन, यानी कीड़े मकोड़ों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी। बायोलॉजी होता है जीव विज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी होता है पुरातत्व विज्ञान, पुरानी चीजों का विज्ञान। फिजियोलॉजी होता है शारीरिक विज्ञान, शारीरिक विज्ञान। 27वां प्रश्न है, वन हु फाइट्स फॉर मनी, यानी ऐसा व्यक्ति जो पैसों का लोभी हो, किराए पे काम करता हो। मर्सेनरी, जो बताया था भाड़े पर काम करने वाला। पैट्रियट होता है आपका देशभक्त, देश प्रेमी। वॉलंटियर होता है स्वयंसेवी, स्वयंसेवी होता है जो बिना स्वार्थ के, किसी पैसे या स्वार्थ के बिना कहीं भी जो सेवा देते हैं, जो लोग अपनी सेवा देने पहुंचते हैं,
चाहे मंदिर में दे, चर्च में दे, गुरुद्वारे में दे। जो लोग अपनी सेवा देने पहुंचते हैं, किसी पार्टी के प्रति काम करें, उन्हें कहते हैं वॉलंटरी यानी स्वयं सेवी, अपनी इच्छा से सेवा देते हैं। मॉन्क होता है साधु, एकांत में रहने वाला। अगला 28वां, ए पर्सन विद मैनी स्किल्स, ऐसा व्यक्ति इसके अंदर कई प्रकार के हुनर छुपे हुए हैं, हर क्षेत्र में हुनर है उसके पास कुछ ना कुछ। तो ये होता है वर्सेटाइल, प्रचंड ज्ञानी व्यक्ति। गुलीबल होता है, गलीबल होता है जो भोला भाला, जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके, ऐसे व्यक्ति बोलते हैं भोला भाला। फ्रेजाइल होता है टूटने योग्य, कांच की चीजें जो कमजोर होती हैं उसे कहते हैं फ्रेजाइल। वोकल होता है भाषा से संबंधित, भाषा से संबंधित। 29वां, ए पर्सन हु अवॉइड्स कंपनी ऑफ अदर्स, ऐसा व्यक्ति जिसे दूसरे की कंपनी, दूसरे का सहयोग या साथ पसंद नहीं है, एकांत अकेले ही रहना पसंद है। तो रिकल्स होता है ऐसा व्यक्ति एकांतवादी, एकांतवादी। एथलीट होता है खिलाड़ी, जो खेल जगत में हिस्सा लेता है। डिप्लोमेट होता है दो देशों के बीच मध्यस्थता कराने वाला, दो देशों के बीच जो डिस्प्यूट होते हैं, झगड़े, तो जो मध्यस्थता कराता है, मेडिएटर होता है जो, मध्यस्थता, मध्यस्थता। लीडर होता है नेता। 30वां प्रश्न और आखिरी, ए पर्सन हु बिलीव्स फैट कंट्रोल्स एवरीथिंग, ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसका मानना है कि फैट मतलब भाग्य, भाग्य ही सब कुछ नियंत्रण कर रहा है, जो हो रहा है भाग्य के अनुसार हो रहा है। तो इसको कहते हैं फैट से बना है फैटलिस्ट, यानी भाग्यवादी, भाग्यवादी। रैशनलिस्ट होता है तर्कवादी, जो तर्क पर बात करे। रिफॉर्मर होता है सुधारक, समाज सुधारक। क्रिटिक होता है आपका कला, फिल्म या किताब पर अच्छा विश्लेषण करने वाले को बोलते हैं, जो कला या फिल्म या विज्ञान पर पढ़ के उसमें अच्छा या बुराई बनाए, किताब पर या कला पर विश्लेषण जो करते हैं, विश्लेषण। ये 30 प्रश्नों की सीरीज थी, इसको यहीं खत्म करते हैं।